कहानी वहीं से शुरू होती है जहां पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। एपिसोड की शुरुआत में हमें एक प्रैक्टिस एरिया दिखाया जाता है। वहां लोगन और डोमिनन आमने सामने खड़े होते हैं और साइड में कुछ नाइट्स आपस में बात कर रहे होते हैं। क्या ये सच में लड़ने वाले हैं? क्या यंग मास्टर एक नाइट के सामने टिक पाएगा? तभी दूसरा नाइट कहता है, यंग मास्टर का कोई चांस ही नहीं है। सबने देखा था कि वो अपने छोटे भाई से कैसे हार गए थे और सुना है कि उसके बाद वो 3 महीने तक कहीं छुप गए थे। आखिरी बार ऐसा कायर कब देखा था? सारे नाइट्स लोगन पर दांव लगा रहे होते हैं। कोई पूछता है, तुम्हें क्या लगता है वो कितनी देर टिक पाएगा? दूसरा बोलता है, मैं 50 गोल्ड लगाता हूँ, ये 10 मिनट से ज्यादा नहीं टिकेगा। तीसरा कहता है, मैं 100 गोल्ड लगाता हूँ, ये 5 मिनट भी नहीं टिकेगा। हमें लोगन दिखाया जाता है जो एकदम शांत लेकिन बेहद सीरियस एक्सप्रेशन के साथ खड़ा सोच रहा होता है। जैसा उम्मीद थी, किसी को नहीं लगता कि मैं सच में जीत सकता हूँ। डोमिनन लोगन से कहता है, आप काफी कॉन्फिडेंट लग रहे हो यंग मास्टर। लोगन अपनी तलवार हाथ में लिए खड़ा रहता है और डोमिनन गुस्से में बोलता है, उम्मीद करता हूँ लड़ाई के बाद तुम बुरी तरह इंजर्ड ना हो। लोगन मन ही मन सोच रहा होता है, इसमें इतनी हिम्मत नहीं कि किसी मेन फैमिली मेंबर को इंसल्ट कर सके, और जो भी हो, पहले इसने ही मुझसे पंगा लिया था। इसे सच में नहीं पता कि इसने क्या किया है। पास ही कुछ सर्वेंट्स खड़े होते हैं जिनमें लोगन का पर्सनल सर्वेंट रिक भी होता है। रिक मन में सोच रहा होता है, यकीन नहीं हो रहा कि यंग मास्टर सच में एक नाइट के साथ लड़ने जा रहे हैं। ये तो एंड है। तभी एक नाइट जोर से घोषणा करता है, हम लोगन और डोमिनन के बीच ऑफिशियल फाइट शुरू करने जा रहे हैं। आपकी सुरक्षा के लिए लकड़ी की तलवारों का इस्तेमाल होगा। नाइट मन में सोच रहा होता है, सच में मैं ये होने दे रहा हूँ, पर मैं यंग मास्टर को मना भी नहीं कर सकता। अच्छा है कि वुडन सोर्ड्स यूज हो रहे हैं, लेकिन ज्यादातर नाइट्स फोर्स का इस्तेमाल कर सकते हैं और वुडन सोर्ड से भी किसी को मौत के करीब पहुंचाया जा सकता है। वो आंखें बंद करके सोचता है, ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है कि यहाँ क्या होने वाला है। बस प्लीज डोमिनन, लोगन पर थोड़ा इजी जाना। और वो चिल्लाता है, स्टार्ट। दोनों एक कदम पीछे लेते हैं और तलवारें थामकर एक दूसरे के सामने खड़े हो जाते हैं। डोमिनन अपनी बॉडी में फोर्स चैनल करना शुरू करता है और ये देखकर सब घबरा जाते हैं, लेकिन लोगन बिल्कुल भी नहीं डरता। वो मन ही मन सोचता है, जिन्हें फोर्स के बारे में ज्यादा नहीं पता, उनके लिए ये खतरनाक है। उसके खराब कंट्रोल के साइंस साफ दिख रहे हैं। डोमिनन की बॉडी से फोर्स बाहर लीक हो रहा होता है। वो तलवार और कसकर पकड़ता है। बताने वाला हमें दिखाता है कि जैसे जैसे वो बड़ा हुआ, उससे छोटे लोग उससे ज्यादा स्ट्रांग हो गए और वो सबसे वीक नाइट बचा। इसी वजह से उसने लगभग रिटायरमेंट का सोच लिया था। हमें पास्ट का एक छोटा सीन दिखता है जहां वो सोच रहा होता है कि रात के खाने में क्या खाए। बस ऐसे ही वो अपने दिन काट रहा था, रिटायरमेंट का इंतजार करते हुए। फिर प्रेजेंट में लौटते हैं। डोमिनन गुस्से में लोगन पर हमला करता है। सर्वेंट्स और नाइट्स डर जाते हैं। डोमिनन अपनी जगह से जंप करके लोगन पर तेज अटैक करता है, लेकिन लोगन आखिरी मोमेंट में थोड़ा सा हिलकर उस अटैक को ब्लॉक कर देता है। यहाँ रिवील होता है कि लोगन भी फोर्स का इस्तेमाल कर रहा है। डोमिनन जोर लगाता रहता है, लेकिन उसे बहुत पसीना आने लगता है और कुछ ही पल में उसकी पकड़ ढीली पड़ती है और उसकी तलवार नीचे गिर जाती है। वो घुटनों पर गिर पड़ता है। लोगन उसे देखकर कहता है, अब ये मत कहना कि तुम हार गए और तुम खुद को नाइट कहते हो। सारे नाइट्स और सर्वेंट्स शॉक में होते हैं। एक कहता है, ये हो ही नहीं सकता। दूसरा कहता है, मुझे तो दिखा ही नहीं कि क्या हुआ। तीसरा बोलता है, यंग मास्टर फोर्स यूजर है। लोगन रेफरी को बुलाता है और कहता है, मुझे लगता है कि मुझे डोमिनन को एक और चांस देना चाहिए। तुम क्या कहते हो? रेफरी पूछता है, जैसा आप चाहें सर डोमिनन। डोमिनन मन में सोच रहा होता है, क्या ये सच है? मैं इससे कमजोर हूँ? नहीं, ये नहीं हो सकता। वो फिर से गुस्से में एक पावरफुल अटैक करता है, लेकिन इस बार लोगन सीधे उस पर हमला कर देता है। डोमिनन की नाक से खून निकलने लगता है और वो फिर गिर जाता है। आखिरकार वो हार मान लेता है, लेकिन तभी सीन ट्विस्ट होता है। उसके सिर के पास वुडेन सोडो गिरती है और अगले ही पल लोगन डेविल लेक एक्सप्रेशन के साथ उसे लगातार मारना शुरू कर देता है। सेवेंट्स डर जाते हैं, रेफरी के पीछे छिप जाते हैं। फिर कट होता है, लोगन ग्राउंड पर खड़ा है, डोमिनन जमीन पर पड़ा है। रेफरी घोषणा करता है, आज का विनर है लोगन मैकलाइन। सीन बदलता है। लोगन के फादर उसे कहते हैं, तुम थोड़े इंप्रेसिव थे, तुमने फोर्स का इस्तेमाल भी सीख लिया। ट्रेनिंग के दौरान क्या हुआ? लोगन जवाब देता है, जब मैंने अपनी ग्रीड छोड़ दी, तभी मुझे ऐसा फील हुआ जैसे कोई एनर्जी मेरे अंदर बह रही हो। फादर सोच में पड़ जाते हैं, अजीब है, लेकिन मैंने भी अपने पास्ट में कुछ ऐसा ही एक्सपीरियंस किया था। फिर वो कहते हैं, फिर भी तुमने सबसे पहले हमारे नाइट को इंसल्ट करके ये पावर इस्तेमाल की, ये सही नहीं था। लोगन जवाब देता है, उसने डिजर्व किया था। उसने लॉर्ड के बेटे को इंसल्ट करने की कोशिश की। अगर मैं चुप रहता, बाहर ये बात फैलती और सभी नाइट्स में डिसिप्लिन खत्म हो जाता। मैंने जो किया वो सबके लिए एग्जाम्पल है। फादर कहते हैं, हाँ, गलती उसकी थी, लेकिन पनिशमेंट बहुत ज्यादा थी। कुछ समय तक शांत रहो। लोगन मन में सोचता है, फादर मुझे इतनी आसानी से माफ कर रहे हैं। फादर पूछते हैं, क्या तुम चाहते हो मैं तुम्हें पनिश करूं? लोगन घबरा कर कहता है, नहीं नहीं। फादर आगे कहते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि तुमने सही किया। अगली बार मेरी परमिशन के बिना ऐसा मत करना। फिर एक आखिरी इंपॉर्टेंट बात बताते हैं, कुछ दिनों में तुम्हारी फियांसे लीना यहाँ घूमने आ रही है। ये सुनकर लोगन शॉक हो जाता है। फाइनली मेरे पैसे कमाने का चांस आ गया। कुछ दिनों बाद सीन शिफ्ट होता है। एक लड़की दिखाई देती है। कोई चिल्लाता है, लीना वोल्व यहाँ पहुंच चुकी है।
और इसी के साथ ये एपिसोड खत्म होता है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और शैडो फायर चैनल को देखते रहिए। अगर एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए।